ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਓ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ मैं कोई 4.5 साल च करप्शन की हो किसी सरपंच को मैं कोई पैसा लिया हो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है स्पेशल जो हमारे हलके के पोया हलके का के जो एमएलए हैं, एमएलए जोगिंदरपाल जी के ऊपर। ठीक है, क्यों मुझे ये ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अभी जो वोट के डेज़ हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमारी वोटिंग होगी और जो एमएलए जी हैं वो भी चुने जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि तो हमारे क्या है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो 23 फैमिली मेम्बर के आसपास जो हमारे वोट हैं और वोट किसको डालने चाहिए हम इसके बारे में भी बात करेंगे और हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यार देखो, जो भी हम सरकार चुनते हैं या जो भी नेता को हम चुनते हैं तो हमें चुनने से पहले हम जो भी डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो कर लो, अच्छे से रिसर्च करनी है उनके बारे में वो कर लो। लेकिन एक बार जब आपको, क्योंकि डेमोक्रेसी का यही मतलब है यार, पहले से कभी भी ये कमिटमेंट मत करो कि मैं बीजेपी की साइड हूँ, मैं कांग्रेस की साइड हूँ, या मैं आम आदमी की पार्टी की साइड हूँ, या मैं अकाली दल की साइड हूँ। कभी भी ये डिसाइड नहीं करना। हमेशा डिसाइड क्या करना कि कैंडिडेट कौन है जो काम करने वाले। तो कैंडिडेट देख के उनके बारे में रिसर्च करके कि उन्होंने पीछे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या काम किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें वोटिंग करना चाहिए। नहीं तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया यार, कि अगर हम पहले से ही धारणा बना के बैठ जाएं कि हम कट्टर बीजेपी हैं, कट्टर कांग्रेसी या कट्टर अकाली हैं या फिर कट्टर आम आदमी पार्टी के हैं, तो उसमें तो फिर वो किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो सही है चाहे नहीं है, चाहे किसी को भी वो खड़ा कर दें, तो आपका मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते तो आप उनको वोट दे दोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, फिर डेमोक्रेसी का मतलब ख़त्म हो जाता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप पूरा रिसर्च करो। जब आप फाइनल रिसर्च करके पहुंच जाते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डालना है, मुझे ये वाली गवर्नमेंट को लेके आना है, जब आपने वो वोटिंग कर दी तो फिर उनको 5 साल के लिए प्रॉपर काम करने दो, उनको इंडिपेंडेंट रहने दो। ठीक है, हमेशा फिर इंटरफेरेंस नहीं करने की। अभी 1 साल हुआ नहीं तो हाय हाय गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट वो। यार आपने चूज़ किया है, हम खुद डिसाइड करते हैं कि किसको चूज़ करना है। अगर आपको नहीं पसंद वो गवर्नमेंट तो आपके पास फिर ऑप्शन है 5 साल आप वेट करो, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप किसी दूसरी गवर्नमेंट को ला सकते हैं। तो ये मतलब होता है डेमोक्रेसी का, ना कि हम कि बिना चाहते हुए किसी को भी हम क्या करें कि कट्टरपंथी की वजह से कि हम तो कट्टर बीजेपी है या फिर कट्टर अकाली हैं या फिर कांग्रेसी हैं या फिर हम आम आदमी पार्टी की तरफ है ना, जो भी पार्टी को आप बिलोंग करते हो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आज हम बात करेंगे जो हमारे हलके के हम बिलोंग करने वाले हैं। कानमा के रहने वाला हूँ मैं, मेरा नाम है संदीप सिंह। और जो हमारे एमएलए जो पोया हलका के जो एमएलए हैं जोगिंदरपाल जी, तो आज उनके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं यार जी जोगिंदरपाल जी। अभी मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का समर्थक नहीं हूँ कि मैं बीजेपी का या फिर कांग्रेस की कि वो कांग्रेस के हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है। लेकिन मैं कैंडिडेट बड़ी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि 2-3 एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुए हैं, तो जो मुझे लगा कि जो हमारी फैमिली के वोट है वो उनको जाने चाहिए, और मैं अपनी फैमिली और अपने परिवार के साथ भी डिस्कस करता हूँ। और जो भी हमारे इस हलके के अंदर अराउंड हमारी फैमिली में से 250 के अराउंड हमारे जो एक्टिव वोट है इस टाइम पे जो हमारे पोया हलका के अंडर आते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक दिन की जो अच्छे काम है, तो वो थोड़े से मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ जो उन्होंने किए हैं अच्छे काम। तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम समझ के प्रॉब्लम को सोल्व करने की उनकी जहाँ तक हद होती है वो अपना पूरा एफर्ट डाल के प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 कि मैंने 4-5 बार मैंने वहाँ पे उनके ऑफिस में जाके ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे इतनी दुनिया आई रहती है उनको
प्रॉब्लम लेके अपनी अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, तो इतना क्राउड रहता है, तो आपको पता है कि जब इतना क्राउड होता है तो कैसी सी सिचुएशन वहाँ पे बन जाती है। लेकिन मैंने कभी भी उनके चेहरे पे कोई ऐसा तनाव या फिर एंग्जाइटी, टेंशन, या कभी भी उनको गुस्से में आते हुए नहीं देखा। हमेशा वो पोलाइटली सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 एक्सपीरियंस था हमारा कि हम अभी लेटेस्ट हमने क्या हुआ कि रामलीला का हमारे गांव में था, उसके फंडिंग के लिए हम उनके पास हेल्प लेने के लिए गए थे। तो उन्होंने बड़े ही कम शब्दों में बात करके उन्होंने हमें क्या 50,000 रुपीज़ अलाउड कर दिया। इट्स नॉट अबाउट कि वो मेरी फैमिली मेम्बर की हेल्प की है या फिर हमें उन्होंने 50,000 अलाउड किया या पैसा दिया हम लोगों को, ये पैसे के बारे में नहीं है। क्योंकि बोट जब आपको अभी चोन जाचना लगने वाली है और नेक्स्ट ईयर बोटिंग होने वाली है, तो बोटिंग से पहले काफ़ी नेता लोग पैसे का ऐसे करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि वो कैसे इंसान है और क्या क्या उन्होंने 5 ईयर के दौरान, अपने राजकाल के दौरान उन्होंने क्या क्या काम किए। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। तो अगर ये वीडियो मेरी उनके तक पहुंचती है तो मैं मेरी शुभकामनाएं हैं उनको कि जो उनके बारे में ऑलरेडी जनता बोल रही है वो पॉजिटिव बोल रही है। दूसरा, हम लोग जब फैमिली में आपस में डिस्कस करते हैं कि अभी आने वाले टाइम पे किसको वोटिंग करनी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं कि जोगिंदर पाल जी ने जो पिछले एमएलएज हैं उनके मतलब कि कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और एक और 4th एग्जांपल मेरे माइंड में आई, अभी मैं वो भी शेयर कर देना चाहता हूँ कि हमारे ताया जी का लड़का, जो हमारे फ्रेंड कह लो, हमारे पिंटू ठाकुर जी थे जो एक्स सर्विस मैन, उनका किसी की वजह से ना किसी ने मर्डर कर दिया था। तो वो मर्डर का केस को सोल्व करवाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी हेल्प की, जो कि ठाकुरपुर के पिंटू ठाकुर जी थे। तो ऐसे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बड़े शॉर्ट नोटिस पे अगर आप उनके जहन में डालते हो, नॉलेज में डालते हो, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपका साथ दें। तो इसलिए ये वीडियो थी आज एमएलए जोगिंदर पाल जी के ऊपर। तो आगे हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर ये एमएलए जी के पास पहुंचती है, अगर वो हमें अप्रोच करते हैं, तो अगर हमें मौका मिलता है उनके पास जाके, उनके ऑफिस में जाके हमें ये पूछने का कि क्या क्या काम उन्होंने किए हैं, क्या क्या काम वो करना चाहते थे लेकिन किन वजह से नहीं कर पाए, और आगे अगर वो बनते हैं एमएलए तो उनका एजेंडा क्या रहेगा वो काम को करने का। तो ये वीडियो बनाएंगे अगर हमें वो अप्रोच करते हैं, तो फिर अगली वीडियो में ये वीडियो बनाएंगे। तो ये था, तो इसलिए यार ये वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही था कि अभी वोटिंग के टाइम पास में आ रहे हैं, तो कोई भी धारणा कृपा करके मत बनाइए यार। फिर एजुकेशन का मतलब क्या है यार? एजुकेशन का मतलब है कि आप डेमोक्रेसी है हमारे पास, हम अपने भारत को बनाते हैं, हम इंडिया को बनाते हैं, हमारे पास पूरा राइट है कि हम सही गवर्नमेंट को चूज़ करें। जब हम सही गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली देश भी सुधरेगा यार। तो इसलिए कभी भी कट्टरपंथी नहीं करनी है अपनी ईगो को लेके कि यार मैं तो बीजेपी हूँ, तो बीजेपी में कोई भी खड़ा हो गया तो आपने उसको डाल दिया, या फिर किसी भी पार्टी में, जो कि ठीक है, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ।